जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति समं समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। गुरुओं की शरण में हमको जाना है। गुरुओं की शरण में क्या मिलेगा? गुरुओं की शरण में नए समझने को मिलेंगे। संसार में जो जटिलताएं हैं, जटिलताएं पढ़ने और समझने को मिलेंगी। अमरचंद स्वामी महाराज ने आगे का जो श्लोक लिखा है वो उसी के आधार से बहुत सुंदर लिखा है। देखिए, अत्यंत निशित धारम अत्यंत निशित धारम दुरासदं जिनवरस्य नय चक्रम दुरासदं जिनवरस्य नय चक्रम खंडयति धार्यमाणं खंडयति धार्यमाणं मूर्धानं झटिति दुर्विदग्धानां मूर्धानं झटिति दुर्विदग्धानां। बोलिए, अत्यंत निशित धारम दुरासदं जिनवरस्य नय चक्रम खंडयति धार्यमाणं मूर्धानं झटिति दुर्विदग्धानां। अत्यंत पैनी धार वाला है जिनेंद्र भगवान का नए चक्र। दूसरी बात, दुरासदम दुस्साध्य है। इसकी साधना इजी नहीं। बहुत तरह से पढ़ने लिखने वाले भी इसमें भटके ही रहते हैं। और ऐसा जिनेंद्र भगवान का ये नए चक्र है। इस नए चक्र को धार्यमाणम धारण करने वाले खंडयति खंड खंड कर देते हैं। मूर्धानम मस्तक को झटिति माने शीघ्र ही किनके दुर्विदग्धानाम मिथ्याज्ञानी पुरुषों के, अर्थात जिन्होंने जिनेंद्र भगवान के नए चक्र को अच्छी प्रकार हृदयंगम कर लिया है, उनके सामने जब मिथ्याज्ञानी पुरुष आते हैं तो वो उनकी मान्यताओं को एक मिनट में खंड खंड कर देते हैं। क्यों? वस्तु स्वरूप का कथन नयों के माध्यम से ही संभव है, अन्य प्रकार नहीं। और इन मिथ्या दृष्टि या अन्य मत वालों के पास नए नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, इसलिए उन्हें वस्तु स्वरूप का सही परिचय आज तक नहीं हुआ। पंडित जी, सामान्य से किन किन नयों का जानना आवश्यक है? दो नयों का ज्ञान जैन धर्म के रहस्य जानने के लिए बहुत जरूरी है। एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। हालांकि इनके भी और बहुत सारे भेद हैं। अलग अलग बहुत से विद्वानों ने और भी भेद किए हैं, लेकिन उनको भी अगर न जाने तो इन दो नयों को अवश्य जाने। निश्चय नय कौन है? जो अभेद वर्णन करता है, जो द्रव्य का वर्णन करता है और वो भी शुद्ध द्रव्य का। कैसा है? बिना किसी अपेक्षा के वर्णन करता है, ऐसा है निश्चय नय। व्यवहार ने कैसा है? जो अशुद्ध अवस्था का वर्णन करता है, जो पर्याय का वर्णन करता है और जो भेद का वर्णन करता है, अन्य की अपेक्षा से वर्णन करता है, वो व्यवहार नय है।
अगर इन दो नयों को अच्छी तरह जान लेंगे तो जैन धर्म का रहस्य हृदयंगम हो जाएगा। और अन्य लोगों ने जो मान्यताएं बना रखी हैं उन मान्यताओं में क्या गड़बड़ियां हैं वो भी सामने आ जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल, जैसे सांख्य लोग वस्तु को सर्वथा नित्य मानते हैं। अगर नित्य मानते हैं तो प्रति समय जो द्रव्य की पर्यायें प्रकट हो रही हैं वो किसकी हो रही हैं? क्या पर्यायों के हिसाब से नाशवान नहीं है? नाशवान तो है, तो फिर एकांत से कैसे बात बनेगी? बौद्ध वस्तु को हमेशा नित्य मानते हैं। नित्य क्यों मानते हैं? क्या प्रतिक्षण में उन बौद्ध हमेशा नाशवान मानते हैं, क्षणिक मानते हैं। क्षणिक क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं उनके धर्म में ऐसा निरूपण है। लेकिन क्षणिक मानना व्यवहारने का विषय है, ये पर्याय का विषय है। क्या उनके यहाँ कोई वस्तु हमेशा रहने वाली नहीं है? नहीं है। तो कल जो वस्तु थी वो आज है या नहीं? इस तरह अगर विचार करें तो उनकी धारणाएं इस नए चक्र से खंडित हो जाती हैं। इसलिए दो नयों को जानना बहुत ज़रूरी है, निश्चय ने और व्यवहार ने। और इन दो नयों को जानने से सारे तत्व आदि का ज्ञान अच्छा हो जाता है और निज पर का भेद विज्ञान भी स्पष्ट हो जाता है। मैं निश्चयने से आत्मा मात्र हूँ, व्यवहारने से मैं मनुष्य हूँ। इस तरह अगर दो बात समझ लेता है तो ये भी मान जाता है मैं शुद्ध दृष्टि में आत्मा मात्र हूँ और अशुद्धता की अपेक्षा वर्तमान में संसारी अवस्था में भ्रमण कर रहा हूँ। इस तरह इन दोनों का जानना बहुत जरूरी है। पंडित जी, इन दोनों नयों को मानने में क्या भूल सकती है? नय कहते हैं वक्ता के अभिप्राय को, नय कहते हैं वक्ता के दृष्टिकोण को, नजरिए को नय कहते हैं। अब कौन सा कथन किस नज़र से है, अगर ये नहीं पहचाना जाएगा तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। जैसे उदाहरण, सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण हैं। अब प्रश्न है, सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण किस अपेक्षा से कहे गए? अगर उन्होंने मान लिया कि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जो भी भोग करता है वो निर्जरा के कारण है, फिर तो सब कुछ खराब हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगी। वहाँ जो सम्यक दृष्टि लिया है वो वीतराग सम्यक दृष्टि लिया है और आप मानते हैं कि सराग सम्यक दृष्टि के, तो फिर बड़े आश्चर्य की बात है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जो है उसके तो भोग निर्जरा के कारण हो गए और अणुव्रत और महावृत्तियों के जो अणुव्रत और महावृत्त हैं वो आश्रवबंध के कारण हो गए। वाह, ये तो आगम अनोखा हो गया, ऐसे कैसे बनेगा? नयों का प्रयोग अगर ठीक नहीं लगाया जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कुछ लोगों की मान्यता है व्यवहार ने तो झूठा है, वो झूठा कथन करता है, सत्य कथन करने वाला निश्चय ने है। ये बिल्कुल गलत हो गया। ये मेरी मनुष्य पर्याय है, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल ठीक बोल रहा हूँ। हाँ, मानता हूँ ये मेरी नहीं है तो मेरी। यहाँ से मैं घर जाऊँगा तो अपने घर में घुसूँगा या दूसरे के घर में? अपने में। क्यों? क्योंकि ये मेरा है। किस दृष्टि से? व्यवहारने से। व्यवहारने से मकान मेरा है, आचार्यों ने लिखा मेरा है नहीं, मेरा ही है। मकान मेरा ही है, ये मानना पड़ेगा। निश्चय से मकान मेरा नहीं, मैं तो आत्मा मात्र हूँ। दोनों दृष्टियों से चलना पड़ेगा, तब तो काम बनेगा। जैसे मान लो शुद्धोपयोग के गुणस्थान, शुद्धोपयोग की पहले परिभाषा बनाओ, फिर गुणस्थान लगाओ। अगर नहीं लगाएंगे तो फिर कोई सिद्धांत सही नहीं बन पाएगा। इसलिए निश्चय ने और व्यवहार ने को अच्छी प्रकार अगर नहीं जानेंगे तो शास्त्रों में कौन सा कथन किस अपेक्षा से किया गया इसका परिचय नहीं हो पाएगा और वस्तु तत्व का ज्ञान हमें नहीं होगा। क्या लिख रहे हैं? अत्यंत निश्चित धारम, धार बड़ी पैनी है। अगर इसका गलत प्रयोग हुआ
तो दूसरे का नहीं, हो सकता है अपने ही हाथ पैरों में कट जाए मामला। और आज यही हो रहा है। इस नए चक्र का सही प्रयोग नहीं करने वाले, उन्होंने नयों का गलत प्रयोग करके सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आज वो कहते हैं वर्तमान में मुनि होते ही नहीं। क्यों नहीं होते? क्या व्यवहार मोक्ष मार्ग वर्तमान में नहीं है? किसी शास्त्र में ऐसा लिखा कि व्यवहार मोक्ष मार्ग का पंचम काल में निषेध है? दिखाइए कहाँ लिखा। नहीं नहीं नहीं, व्यवहार मोक्ष मार्ग तो मोक्ष मार्ग ही नहीं है। अच्छा तो बताएं जरा, छठे गुणस्थानवर्ती शुद्धोपयोगी मुनियों के कौन सा मोक्ष मार्ग होगा? क्या निश्चय मोक्ष मार्ग लगाएंगे? कैसे लगाएंगे? उनका कहना है व्यवहार सम्यक दर्शन तो पहले गुणस्थान में हो जाता है। भाई व्यवहार सम्यक दर्शन में 7 प्रकृतियों का उपशम चाहिए, तो पहले गुणस्थान में कैसे होगा? सच बात यह है, व्यवहार नय और निश्चय नय या इन नय की पद्धति को जिन्होंने नहीं जाना है ना, वो जितना कथन आचार्यों ने किस पद्धति से किया है उसको न जानते हुए उस सब को उल्टा सीधा कर देते हैं। और ऐसा आजकल खूब हो रहा है। इसलिए ये नए चक्र जो है ना, अत्यंत निषिद्ध धारम, बड़ी पैनी धार वाला है, दुस्साध्य है। इसकी साधना इजी नहीं। इसका अध्ययन अच्छी तरह करें तभी प्रवचनों की धारा सही हो सकती है, अन्यथा नहीं। पंडित जी, वर्तमान में हमारे लिए निश्चय नय अधिक उपयोगी है या फिर व्यवहार नय? कुंद कुंद स्वामी की एक गाथा बहुत अच्छी है आपके प्रश्न के उत्तर में। शुद्धो शुद्धादेशो णायब्बो परम भाव दर्शीहिम और व्यवहार देशदापुण जेदु अपरमेठिदा भावे। जो अपरम भाव में स्थित हैं उनके लिए व्यवहार ने प्रयोजनवान है, और जो शुद्धोपयोग में चले गए हैं उनके लिए निश्चय ने प्रयोजनवान है। हम सब आज निश्चय में नहीं, हम सब आजकल अपरम भाव में ही स्थित हैं। इसलिए हमारे यहाँ व्यवहार ने ही प्रयोजनवान है। समय सार की गाथा नंबर 12 की टीका के भावार्थ में पंडित जयचंद जी ने बहुत सुंदर तरह समझाया है। जब तक सम्यक तो ना हो तब तक क्या करना, सम्यक तो हो जाए उसके बाद क्या करना, अणुव्रतों को धारण करना, अणुव्रत धारण हो जाए फिर क्या करना, महाव्रतों को धारण करना। यहाँ तक तो व्यवहार ने प्रयोजनवान है। और व्यवहार ने, और जब मुनि बनने के बाद शुद्धोपयोग में आ जाते हैं तब निश्चय ने प्रयोजनवान होता है। तो क्या वर्तमान में हम निश्चय ने को नहीं जाने? नहीं, निश्चय ने की गौणता है, व्यवहार ने की मुख्यता है। माध्यस्थ होके चलना है। अगर हम निश्चय ने को नहीं जानेंगे तो मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे, और अगर हम व्यवहार ने को झूठा मान लेंगे, निश्चय ने एक ही ने को मानेंगे तो भी मिथ्या दृष्टि कहलाएंगे। इसलिए वर्तमान में हमारे लिए व्यवहार ने अधिक प्रयोजनवान है और शुद्धोपयोगी साधुओं के लिए निश्चय ने प्रयोजनवान है। हिंसा का प्रकरण बहुत हो गया। 42वें श्लोक से 60वें श्लोक तक 19 श्लोकों में अमृतचंद स्वामी ने हिंसा को बड़ी गहनता से समझाया, और ये इस ग्रंथ की विशेषता है। अब अंत में हमें क्या करना चाहिए, क्या जानना चाहिए और फिर कैसे क्या करना चाहिए, इसके लिए अंतिम श्लोक लिख रहे हैं। अवबोध्य हिंस्य हिंसक, अवबोध्य हिंस्य हिंसक, हिंसा हिंसा फलानि तत्त्वेन, हिंसा हिंसा फलानि तत्त्वेन, नित्यमवगूहमानैर, नित्यमवगूहमानैर, निजशक्त्या त्यज्यतां हिंसा, निजशक्त्या त्यज्यतां हिंसा। बोलिए, अवबोध्य हिंस्य हिंसक, हिंसा हिंसा फलानि तत्त्वेन, नित्यमवगूहमानैर,
निज शक्त्या त्यज्यताम हिंसा। अब बुद्धि जानकर किसको? हिंस, हिंसक, हिंसा और हिंसा के फल को। 4 चीज़ें, हिंस, हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल तत्वेन अच्छी प्रकार से, अर्थात हिंस, हिंसक, हिंसा और हिंसा के फल को अच्छी प्रकार जानकर नित्य मवगूह मानहि, अर्थात संवर में उद्यमवान पुरुषों को, जो निरंतर सही संवर में बढ़ने जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे पुरुषों को निज शक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, त्यज्यताम, छोड़नी चाहिए हिंसा को। अर्थात पहले क्या जान ले? हिंस, किसकी हिंसा हो रही है? हिंसक, हिंसा करने वाला कौन होता है? हिंसा, हिंसा किसे कहते हैं? और हिंसा का फल क्या होता है? 4 बातों को अच्छी प्रकार समझ ले। जब इनको जान ले फिर क्या करे? अपनी शक्ति के अनुसार फिर धीरे धीरे हिंसा को छोड़ना प्रारंभ कर दे। पंडित जी, जो हिंस आदि 4 प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है उसको अच्छी तरह समझा दीजिए। हिंस, हिंसा किनकी की जाती है? कौन कौन से जीव, 1 इंद्री 2 इंद्री आदि जीव हैं? ये कहाँ पैदा होते हैं? किन स्थानों पर इनके योनि स्थान हैं? इन सबको अच्छी प्रकार अगर नहीं समझेंगे तो हिंसा से बचेंगे कैसे? अगर ये नहीं मालूम पड़ेगा कि द्विदल में लार लगते ही कीड़े पैदा हो जाते हैं, तो फिर उसकी हिंसा से कैसे बचा जाएगा? हिंस माने जिन जीवों की हिंसा हो रही है, कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं। हिंसक, इनकी हिंसा करने वाला जीव कौन है? जितने श्लोक बताए आचार्य ने, कभी हिंसा करने वाला भी हिंसक नहीं है और कभी नहीं हिंसा करने वाला भी हिंसक होता है। इसलिए हिंसक को सही प्रकार समझ ले। जहाँ जहाँ परिणामों में राग द्वेष आदि विकारी भाव हुए, वहाँ वो जीव हिंसक हो जाता है। हिंसा क्या होती है? हिंसा 2 प्रकार की, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। इन दोनों को अच्छी प्रकार पहले समझाया जा चुका। हिंसा का फल क्या होता है? नरक और त्रिंच गति और निगोद आदि पर्यायों में जाना पड़ता है, दुर्गति होती है। इस जन्म में भी राज्य के द्वारा दंड दिया जाता है। समाज के लोग उसे समाज से बाहर कर देते हैं, घर वाले घर में नहीं रखते। इसलिए हिंसा का फल इस लोक और परलोक में भी बुरा है। जब इन 4 बातों को अच्छी प्रकार समझ लेगा, इसके करने से मेरी हर तरह से दुर्गति है, तब फिर उसको अच्छी प्रकार धीरे धीरे छोड़ेगा। इस तरह इन 4 शब्दों का अर्थ समझना बहुत जरूरी होता है। पंडित जी, इन बातों को जानकर हिंसा कैसे छोड़नी चाहिए? बहुत अच्छा शब्द दिया है, निज शक्त्या, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार, अपने स्थान, निवास, व्यापार आदि सबके अनुसार पहले विचार करें। हिंस, हिंसक, हिंसा और हिंसा के फल का, कि मैं कहाँ कहाँ किस प्रकार गलती में हूँ। उसके बाद फिर क्या करें? सबसे पहले तो अनावश्यक हिंसा को छोड़े। अनावश्यक हिंसा वो होती है जिसको छोड़ने में अपना कुछ भी नहीं बिगड़ता। जैसे साबुन का प्रयोग शुद्ध करे, क्यों चर्बी वाला करे? पेस्ट, मंजन आदि क्यों गलत प्रयोग करे? जैसे दूध क्यों मर्यादा से बाहर वाला ले? जिन चीज़ों पे कंट्रोल कर सकता है, सबसे पहले तो उन पे कंट्रोल करे, अनावश्यक हिंसा को बचाए। मान लो 2 बाल्टी पानी से रोज स्नान करता है, क्या आवश्यक आधी बाल्टी से स्नान करे। हर जगह पहले अनावश्यक हिंसा से बचे। अनावश्यक हिंसा से बचने के बाद अब जो आवश्यक हिंसा है, इसमें कैसे कमी हो सकती है उस पर विचार करें।
इस पे कमी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्रतों को धारण करना पड़ेगा। 5 पापों का एक देश त्याग करना पड़ेगा। अपने परिग्रह को कंट्रोल करना पड़ेगा, उसकी सीमा बनानी पड़ेगी। उससे क्या होगा? जो अपना समय अभी तक परिग्रह के अर्जन में जाता था, वो समय हमारा फ्री हो जाएगा। उसने नियम ले लिया, मैं मान लो उसके पास 25 लाख रुपए हैं। उसने नियम ले लिया, नहीं 20 लाख काफ़ी हैं। 5 लाख उसने औरों को दे दिए, दान में कहीं भी लगा दिए। अब उसका जीव संतुष्ट हो गया। अब सारा दिन उसके पास बचा, अब क्या करेगा? स्वाध्याय, जिन पूजा, भक्ति, गुरुओं की सेवा में लगाएगा। सबसे पहले अनावश्यक हिंसा से बचे, उसके बाद आवश्यक हिंसा से बचने के लिए क्या करे? व्रतों को धारण करे, और व्रतों को धारण करके आगे बढ़ता जाए। जब उसकी परिस्थिति की जितनी अनुकूलता हो उतनी प्रतिमाओं को धारण करे। हमेशा ध्यान रखे, बड़ी प्रतिमा ले ले और आचरण निचला हो तो पापी है। कहते हैं ना, ऊंचा नाम धराए नीची क्रिया करे तो पापी है। सब तरह से अपने शरीर के अनुसार, घर के अनुसार, सब तरह से जितना सत सके उतना हिंसा का त्याग करे। एक सज्जन आचार्य श्री के पास गए, मैं 2 प्रतिमा लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा तुम्हारी उम्र तो बढ़ापा आ गया। बोले हाँ। बोले अपने पहले बच्चों को लेके आओ। मैं पहले बच्चों से पूछूंगा कि अब ये वृद्ध हो जाएंगे जब 80 बरस के, तो इनकी प्रतिमा का पालन कौन कराएगा? कुएं का पानी कौन ला के देगा? शुद्ध दूध घी कौन लाएगा? जब बच्चे गारंटी करेंगे, हम गारंटी करते हैं इनके जीवन भर प्रतिमाओं को हम पालेंगे, तब प्रतिमा देंगे। अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी परिस्थिति के अनुसार, अपनी हैसियत स्थिति के अनुसार फिर धीरे धीरे व्रतों को धारण करें। और सबसे ज़्यादा जो राग द्वेष परिणाम रूप भाव हिंसा है, उसका कौन सा ठिकाना है? ध्यान से सुनिएगा जरा। सबसे ज़्यादा हिंसा का काम है घर में रहना। सबसे पहले घर में रहना छोड़े तो कहाँ जाए? जिन आश्रमों में प्रवचन आदि की व्यवस्था अच्छी है, जहाँ शुद्ध आहार विहार मिल जाता है, उन स्थानों में जाए। सारे घर को छोड़ दे। मैं कहता हूँ घर छूटा, समझो 90% क्लेश तो खत्म हुआ। घर छोड़ के आश्रम में जाए। अब वहाँ क्या करे? 3 टाइम सामायिक करे, भगवान की 2 घंटे पूजा करे। वहाँ जो स्वाध्याय होता है सुबह दोपहर शाम 1.5 घंटे स्वाध्याय का आनंद ले, खूब गाथाएं याद करे और अपने जीवन को सफल बनाए। कितना सुंदर शब्द दिया है, निज शक्तियाँ, अपनी शक्ति के अनुसार। शक्ति से ओवर नहीं ले। जो कार्य नहीं हो सकता है उतनी प्रतिमा आदि ना ले, जितना कर सकता है उतना ले। और जहाँ उसके नियमों का पालन हो सकता है वहाँ रहना शुरू कर दे। अगर ऐसा करेगा, हिंसा से बचेगा, जीवन सफल होगा, मनुष्य की ये मनुष्य पर्याय सफल हो जाएगी। जय जिनेंद्र।